नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो हिस्ट्री शीटर। चंबल के बिहड़ों में खौफ, खून और हैवानियत की कई कहानियां दफन हैं, लेकिन आज जिस डाकू की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम सुनते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। ये वो खूंखार डाकू था जो जिस गांव में कदम रखता वहां मातम छोड़ जाता, जिसके सर पर सिर्फ कत्ल और डकैती का नहीं बल्कि महिलाओं की अस्मत लूटने का भी खौफनाक आरोप था। दर्जनों हत्याएं, लूट, फिरौती और बंदूक के दम पर आतंक और हैवानियत की वो दास्तान जिसे सुनकर आज भी चंबल कांप उठता है। 3-3 शादियां करने वाला ये डाकू अपने गैंग के साथ बिहड़ों का बेताज बादशाह बना बैठा था। पुलिस के लिए चुनौती और गांव वालों के लिए चलता फिरता खौफ था। आखिर कौन था ये दरिंदा डाकू और कैसे बना बीहड़ का सबसे बदनाम चेहरा और कैसे खत्म हुआ उसका आतंक का खेल? चंबल के उस खूंखार डाकू की पूरी कहानी जिसने इंसानियत को भी कर दिया शर्मसार, दिखाएंगे आपको हिस्ट्री शीटर में। जब हम चंबल के डकैत की बात करते हैं तो जहन में मान सिंह, फूलन देवी या पान सिंह तोमर जैसा नाम आता है, लेकिन चंबल के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब बेरहमी और दहशत का दूसरा नाम बन गया निर्भय गुर्जर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 35 सालों तक पुलिस के लिए सरदर्द बना रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि आधुनिक हथियारों, सटीक मुखबिरों और भारी फोर्सेस के बावजूद पुलिस उसे छू तक नहीं पाई। बिहार की दुनिया का बेताज बादशाह जिस गांव में कदम पड़ता था वहां छा जाता था मौत और दहशत का सन्नाटा। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे निर्भय गुर्जर के उस खौफनाक साम्राज्य की पूरी फाइल। दरदरी मिट्टी, ऊबड़ खाबड़ रेत, घनी कटीली झाड़ी और बलखाती नदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, 3 राज्यों में समाई ये चंबल की घाटी पिछले कई 100 सालों से समाज और कानून के लिए सरदर्द बनी हुई थी। कहते हैं कि चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि लोगों को बगावत का परचम बुलंद करने और हाथों में बंदूक उठाने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ, ये वही चंबल है जिसका सिर्फ नाम जुबान पर आते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जहन में खूंखार डाकू और डाकू के खौफनाक अड्डे तैरने लग जाते हैं। चंबल नाम सुनते ही जहन में उभरती हैं बंदूकें, बिहड़ों की खामोशी और मौत का खौफ। यूपी, एमपी और राजस्थान की सीमाओं में फैली ये घाटियां कभी डकैतों का साम्राज्य हुआ करती थी, लेकिन इन्हीं बिहड़ों ने एक ऐसे डाकू को भी जन्म दिया जिसने खौफ को भी खौफ में बदल दिया। नाम था निर्भय गुर्जर। यूं तो चंबल के इन बिहड़ों ने अलग अलग दौर में हजारों डाकुओं को जन्म दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे रहे जिनका खौफ सिर्फ बंदूक की गोली से नहीं बल्कि उनके नाम भर से फैल जाता था। कहते हैं चंबल की अंधेरी रात में जब हवाएं चीखती हैं तो बिहड़ों की खामोशी आज भी उन डकैतों की दास्तान सुनाती है। डाकू मान सिंह, मलखान सिंह, पुतलीबाई, फूलन देवी, ये वो नाम थे जिनसे कभी चंबल कांपा करता था, लेकिन फिर बिहड़ों से निकला खौफ का वो चेहरा जिसने पुलिस की रातों की नींद छीन ली।
जिसके नाम से गांव में दरवाजे बंद हो जाते थे और जंगलों में गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। नाम था निर्भय गुर्जर, एक ऐसा डाकू जिसने चंबल की घाटियों को अपने खौफ से भर दिया, जिसके सर पर लाखों का इनाम था और जिसकी तलाश में यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस जंगल जंगल भटक रही थी। मुझे मालूम है निर्भय सिंह गुर्जर एक बहुत बड़ा नाम था चंबल के बिहड़ों में, बुंदेलखंड के रीजन में, चाहे वो एमपी का हो चाहे यूपी का हो। उसका बहुत भारी उसका रौब था, दबदबा था, दहशत थी। जैसे पहले कहा जाता था कि ये कोई घटना हुई किसी के यहाँ या कोई मर्डर हो गया तो कहते थे वो बीहड़ में कूद गया, मतलब बागी बन गया। ये भी उसी तरीके का बागी बना हुआ है निर्भय सिंह गुर्जर। इसको और इसके घर वालों को बताते हैं कि कुछ लोग गांव के तंग मंग करते थे, तो उसके बाद ये अपना डकैत बन गया। बहुत इसने इसके विरुद्ध 200 करीब मुकदमे दर्ज थे, जिनमें फिरौती हेतु अपहरण को इसने बहुत बड़ा उद्योग बनाया उत्तर प्रदेश में और एमपी में, जो कि बाकी डकैत नहीं कर पाए। हिस्ट्री शीटर की कहानी उसी निर्भय गुर्जर की है जिसने चंबल में खौफ में भी खौफ भर दिया। कहते हैं कि निर्भय सिर्फ बंदूक नहीं चलाता था, वो दिमाग से भी खेलता था। पुलिस की हर चाल का जवाब वो गोली से देता था। चंबल में आतंक का प्रहरा रह चुके दस्यू सम्राट का जालौन में आतंक चरम पे था। हत्या, लूट, डकैती जैसी बड़ी वारदात करके निर्भय सिंह गुर्जर ने बीहड़ों में अपना नाम दर्ज करा दिया। माना यह भी जाता है कि उसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे थानों में दर्ज थे, पर पुलिस को लंबे समय तक वो चकमा भी देता था। इसके गैंग के लोग ज्यादातर अपहरण किया करते थे, सबसे ज्यादा अपहरण में ही वो सक्रिय था। माना यह भी जाता है जब भी कोई बड़ी डकैती की वारदात करता था तो पत्रकारों को भी किडनैप करके ही इंटरव्यू दिया करता था। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बीहड़ों के जंगलों का वो सबसे बड़ा डकैत माना जाता था। अपहरण, फिरौती, लूट और खून से लिखी दहशत की कहानी। निर्भय गुर्जर का नाम चंबल के इतिहास का वो काला अध्याय बन चुका था जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। डकैतियों से ज्यादा फिरौती हेतु अपहरण ये करता था और मोटी फिरौती लेता था, और अगर 20-25 दिन में पकड़ को नहीं छुड़वाया गया तो हत्या भी कर देता था उसकी। ये बात सबको पता थी। बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, AK-47, 156, AK-56 और 303 और सब, और बहुत SLR वगैरह सब वेपन्स इसके पास गैंग में थे। गैंग बड़ा मजबूत था और 85 लोग थे इसके गैंग में। ये पकड़ दूसरे गैंग वाले भी इसको हैंडओवर कर देते थे और फिर ये वसूलता था, उनका कमीशन उनको देता था। इस तरीके से इसका कारोबार बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि निर्भय का गैंग जहां पहुंचता वहां खौफ पहले पहुंच जाता था। अपहरण, फिरौती, लूट और पुलिस पर हमला उसके नाम के साथ जुर्म की लंबी फहरिस्त जुड़ती चली गई। चंबल की बिहड़ों में उसका फरमान चलता था और बंदूक उसकी पहचान बन चुकी थी। साल 1961 इटावा के छोटे से गांव गंगादासपुर में गरीब परिवार में जन्मा निर्भय। पिता के पास सिर्फ 7 से 8 बीघा बंजर जमीन, न सिंचाई न आमदनी और ऊपर से बड़ा परिवार। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी भी संघर्ष बन गई। कहते हैं जब पेट खाली हो तो इंसान पहले मजबूर होता है, फिर बेखौफ। और निर्भय भी धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियों की दुनिया में उतर गया और पुलिस की नजरों से बचते बचाते बीहड़ के रास्तों पर निकल पड़ा। गरीबी से निकला एक लड़का कैसे चंबल का सबसे खूंखार डकैत बन गया। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि बदले, बगावत और बिहड़ों की उस काली दुनिया की है जहां कानून से ज्यादा बंदूक का राज चलता था। लेकिन इस चंबल के रास्ते उसने सिर्फ चंबल में डाकू बनना या चोरी करना ही नहीं, बंदूक चलाना भी सीख लिया। ये वही लड़का था जो कभी भूख से लड़ रहा था, धीरे धीरे कानून के खिलाफ खड़ा हुआ।
गरीबी और बदहाली से निकला ये युवक धीरे धीरे अपराध की उस अंधेरी दुनिया में उतर गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। निर्भय को दस्यू लालाराम गैंग का साथ मिला और फिर निर्भय ने शुरू किया खौफ का खूनी खेल। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, हर वारदात में उसका नाम पुलिस फाइलों का सबसे बड़ा सरदर्द बनता चला गया। साल 1989 जालौन के चुरखी थाने में निर्भय पर पहली डकैती दर्ज हुई। पुलिस निर्भय के पीछे पड़ गई और कुछ ही दिनों में निर्भय गुर्जर दबोच लिया गया। थाने की सलाखों के पीछे निर्भय पर पुलिस की लाठियां बरसी, टॉर्चर किया गया। ऐसा टॉर्चर जिसने उसके भीतर के इंसान को खत्म और डाकू को पैदा कर दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में बंद निर्भय अब कानून से नहीं बदले की भावना से सोचने लगा था और जैसे ही जेल से बाहर निकला उसने सीधा रुख चंबल के खूंखार बिहड़ों की तरफ किया। निर्भय गुर्जर डाकू लालाराम के गैंग में पहुंचा, जहां उसे पनाह मिली और यहीं से शुरू हुई चंबल में खौफ के नए अध्याय की कहानी। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संगीन अपराधों की लंबी फहरिस्त तैयार होती चली गई। 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मुकदमे, जिनमें खून, फिरौती और डकैती की वारदातें भी शामिल हैं। निर्भय का गैंग भी किसी छोटी मोटी टोली जैसा नहीं था। 60 खूंखार बदमाशों की फौज, जिनमें युद्ध सिंह उर्फ लाठीवाला, श्याम जाटव, सरला, नीलम, मंगल सिंह और शोभरन सिंह जैसे नाम शामिल थे। बिहड़ों में इनका फरमान चलता था और पुलिस का खौफ इनके सामने बौना पड़ जाता था। कहते हैं निर्भय जब बोलता था तो बिहड़ों में सन्नाटा छा जाता था। जब बंदूक उठाता था तो मौत की आहट सुनाई देने लगती थी। चंबल की रातों में जब गोलियों की आवाज गूंजती थी तो लोग समझ जाते थे कि निर्भय गैंग निकल चुका है। जहां निर्भय का कदम पड़ता वहां मौत और दहशत अपना निशान छोड़ जाती है। लेकिन इस डकैत की जिंदगी का एक दूसरा चेहरा भी था, एक ऐसा चेहरा जिसमें बंदूक के साथ बारूद नहीं बल्कि हवस और सनक चलती थी। जहाँ भी डकैती डालता था बताते थे कि रेप अवश्य करता था। बहुत से डकैत ऐसे हुए हैं बीहड़ में जो महिलाओं की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखते थे। माधो सिंह हैं, मोहर सिंह हैं और बहुत हैं, छवि राम हैं, अनार सिंह तो खैर क्रूअल था, क्रू टाइप का था बहुत। पर बहुत से ऐसे डकैत हैं जो कि महिलाओं के साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं करते थे। 4 शादियां इसने कर रखी थी और पैसा बहुत था इसके पास में। धीरे धीरे जब इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो ये राजनीति में आने की इच्छा रखने लगा और इसकी वजह से कुछ राजनीतिक दलों को परेशानी भी हुई। दस्यू लालाराम ने जिस निर्भय गुर्जर को अपना सबसे भरोसेमंद साथी माना, उसी की शादी गैंग की खूंखार महिला डकैत सीमा परिहार से करा दी गई। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। सिर्फ 2 साल में ही सीमा परिहार को निर्भय गुर्जर की वो काली सच्चाई पता चल गई जिसने बिहड़ों तक को सन्न कर दिया। कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर जिस गांव में डकैती डालने पहुंचता, वहां सिर्फ लूटपाट ही नहीं करता, महिलाओं की इज्जत को भी वो रौंद देता था। निर्भय की हैवानियत की खबर जब सीमा परिहार तक पहुंची तो बिहड़ों की बागी रानी आग बबूला हो उठी और फिर जिस निर्भय को कभी अपना हम सफर बनाया था, उसी को सीमा परिहार ने गैंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा जाता है कि निर्भय को शराब और लड़कियों का बेहद शौक था। उसकी महफिलें बिहड़ों में सजती थी, जहां बंदूकधारी पहरा देते थे और निर्भय अपनी प्रेमिकाओं के साथ रंगीन रातें बिताता था। बिहार के जंगलों में यह डकैत सिर्फ अपनी घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि इसका अलग एक मिजाज था। निर्भय गुर्जर के बारे में यह बताया जाता है कि वो शराब और लड़की का बेहद शौक रखता था। उसके पास 2 प्रेमिकाएं थी जो हमेशा उसकी देखभाल किया करती थी। उसे खुश करने के लिए दोनों प्रेमिकाएं जीन्स और टी-शर्ट पहना करती थी। निर्भय गुर्जर का प्रेम दोनों प्रेमिकाओं में से नीलम पर ज्यादा था। नीलम को हमेशा वो पत्नी भी मानता था, लेकिन वो उससे काफी आहत भी था। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमिकाओं को अपहरण के दौरान ही उसने अपहरण किया था।
यानी जब वो किशोरी थी तभी उसका अपहरण हो गया था और गैंग में रहते रहते वो बीहड़ के जंगलों में रम गई थी। सरला और नीलम दोनों को निर्भय ने अगवा किया था। अपहरण के वक्त दोनों ही नाबालिग थीं, लेकिन सालों तक गैंग में रहने के बाद वो भी बीहड़ों के उसी काले सच का हिस्सा बन गई थी। निर्भय जहाँ जाता सरला और नीलम उसके साथ रहती। कहा जाता है कि निर्भय को मॉडर्न पहनावा पसंद था, इसीलिए उसकी दोनों प्रेमिका हमेशा जीन्स और टी शर्ट में नजर आती थी। बीहड़ों में ये तस्वीर किसी गैंगस्टर फिल्म जैसी लगती थी, लेकिन हकीकत में ये खौफ, कैद और बंदूक की कहानी है। निर्भय दोनों से प्रेम करता था, लेकिन नीलम को वो अपनी पत्नी मानता था। उसके सबसे करीब अगर कोई था तो वो नीलम ही थी। मगर बीहड़ों के रिश्तों में भरोसा कम और शक ज्यादा होता है। कहा जाता है कि कुछ समय बाद नीलम को लेकर ही निर्भय के भीतर दरार पैदा होने लगी थी। जिस लड़की को वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसी से उसे गहरा आघात भी मिला। ये सब लोकेशन बदलते रहते हैं जब तक कि कोई सॉलिड मुखबिरी नहीं होगी। सॉलिड मुखबिरी हुई थी इसकी, किसी से पैसा लेने जा रहा था छतरपुर में या कहीं, यहाँ पे इसने किसी बिजनेसमैन के यहाँ पैसा लगा रखा था, तो वो वहां से सूचना डेवलप हुई और उस पे जो है वो एसटीएफ लगी। एमपी की भी एसटीएफ की शायद उसमें मदद मांगी गई थी और फिर इसका एनकाउंटर हुआ। निर्भय का दत्तक पुत्र श्याम, जिसे बीहड़ों का अगला सरदार माना जाता था, उसी का दिल आ गया निर्भय की पत्नी नीलम पर। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी। नजदीकियां बढ़ी और फिर बीहड़ों में शुरू हुई खामोश मोहब्बत। लेकिन ये इश्क सिर्फ प्यार नहीं था, ये था चंबल के सबसे खौफनाक डकैत के सीने में उतरा हुआ खंजर। साल 2005, वो साल जब निर्भय गुर्जर की दुनिया हिल गई। गैंग का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला श्याम नीलम को लेकर बीहड़ों से फरार हो गया। ना गोलियां चली, ना पुलिस का एनकाउंटर हुआ, लेकिन पहली बार निर्भय अंदर से टूटा। जिस नीलम पर निर्भय सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जिस श्याम को उसने बेटे की तरह पाला, उन्हीं दोनों ने बीहड़ों के बादशाह को तन्हा छोड़ दिया। कहते हैं कि उस धोखे के बाद निर्भय का गुस्सा और भी खतरनाक हो गया था और चंबल की घाटियों में फिर गूंजी थी बारूद, बगावत और बदले की कहानी। जिस श्याम को निर्भय गुर्जर ने अपना वारिस बनाया था, उसी श्याम ने बीहड़ के सरदार की पीठ में सबसे बड़ा खंजर घोंप दिया। नीलम के साथ फरार हुआ श्याम सीधे पुलिस की चौखट पर पहुंचा और फिर शुरू हुआ चंबल के सबसे खूंखार गैंग का पतन। श्याम और नीलम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बीहड़ के वो राज उगल दिए जिन्हें सालों तक पुलिस भी खोज नहीं पाई थी। चंबल एक ऐसा इलाका जहां की मिट्टी की तासीर में ही बगावत घुली है, जहां के बीहड़ ने इतिहास के सबसे खूंखार बागियों को जन्म दिया। निर्भय गुर्जर का नाम सुनते ही सूबे की पुलिस की रातें हराम हो जाती थीं और आम जनता खौफ के मारे कांप उठती थी। उसे कोई चंबल का बादशाह कहता, कोई उसे खूनी राक्षस के नाम से पुकारता था। डाकू निर्भय गुर्जर अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक ऐसा सपना देख रहा था जो अगर पूरा हो जाता तो शायद चंबल का इतिहास ही बदल जाता। और 80 के दशक में चंबल में कदम रखने वाले निर्भय गुर्जर ने जल्द ही बीहड़ पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था।
निर्भय महज एक डाकू नहीं, वो खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती जैसे दर्जनों संगीन अपराध। निर्भय गुर्जर की कहानी सिर्फ एक डाकू की दास्तान नहीं है, बल्कि चंबल के उस दौर का काला सच है जहां बीहड़ों में कानून नहीं, बंदूक बोलती थी। लेकिन वक्त बदला और एक एक कर खत्म हो गया ये खौफ, जिसमें कभी पूरे चंबल को दहला रखा था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों की पुलिस के लिए निर्भय गुर्जर सबसे बड़ा सरदर्द था। उस पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। निर्भय का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि पुलिस के मूवमेंट की खबर उसे पहले ही मिल जाती थी। बिहार के गांव में उसका ऐसा खौफ था कि कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार तक नहीं था, किसी की हिम्मत तक नहीं थी। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ने लगती हैं, आप अनर्गल बोलने लगते हैं राजनेताओं के बारे में कि ये मेरे भाई और ये मेरे करीबी और ये मेरे संबंधी, तो उसी में जो है बाद में एसटीएफ पीछे लगी और एक एक करके जो है वो, क्योंकि देखिए इस टाइप के जो गैंग के ऑपरेशन हैं, बीहड़ों को शायद आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने बीहड़ों में ऑपरेशन चलाए हैं और थोड़ी दूर के बाद दिखाई नहीं पड़ता, वो रेबिन्स बनी हुई हैं, सब बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो उसमें जो है वो अगर आगे कोई है तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उसके टारगेट पे आ जाएंगे। आगरा में है, आगरा का बीहड़ है, उधर फिरोजाबाद है, उधर मैनपुरी है और आपका बुंदेलखंड का पूरा रीजन है, तो जालौन है, इसका क्षेत्र जो है वो इटावा और औरैया और ये सब भी इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था। 4 साल तक अलग अलग गिरोहों में काम करने के बाद साल 1990 में निर्भय ने अपना अलग गैंग बना लिया और धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ा कि गैंग में 70 से ज्यादा हथियारबंद डाकू शामिल हो गए। चंबल के बिहड़ों में बैठकर निर्भय पूरे देश में किडनैपिंग का नेटवर्क चला रहा था। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक उसके गुर्गे अमीर कारोबारी और रसूखदार लोगों को निशाना बनाते थे। उसका एक ही नियम था, अपहरण करो, पैसा वसूलो और जो भी सामने आए उसे मौत के घाट उतार दो। लेकिन निर्भय अपनी हर पकड़ यानी किडनैपिंग के बाद एक खौफनाक खेल खेलता था। वो फिरौती के लिए सिर्फ 25 दिनों का वक्त देता था। बिहार के जंगलों का कुख्यात डकैत जब 8 नवंबर 2005 को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया, तब उसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। बताया जाता है कि महिलाएं उसके लिए काल बनी और आशिकी के चलते वो पुलिस के हत्थे लगा। 25 दिन का ये मौका एक अल्टीमेटम होता था। अगर 25वें दिन की समय सीमा खत्म हुई और फिरौती की रकम नहीं पहुंची, तो निर्भय बिना रहम खाए शख्स को मौत के घाट उतार देता था। अपहरण और हत्याओं की इसी सिलसिले ने निर्भय की गैंग को चंबल का सबसे अमीर गैंग बना दिया। निर्भय के लिए काम करने वाले बिचौलिए जो पहले शिकार की रेकी करते, फिर अपहरण की पूरी साजिश रची जाती और किडनैपिंग के बाद शुरू होता करोड़ों की फिरौती का खूनी खेल। परिवार वालों को धमकियां दी जाती, पुलिस को खुली चुनौती दी जाती और फिरौती मिलते ही निर्भय आधा पैसा अपने दलालों में बांट देता। कहा जाता है कि निर्भय का नेटवर्क इतना मजबूत था कि बड़े बड़े अपराधी भी उससे संपर्क साधते थे। बिहड़ों में बैठा ये डाकू तय करता था कि अगला शिकार कौन होगा। उसकी गैंग के पास उस वक्त ऑटोमेटिक हथियार थे, मुखबिरों की लंबी फौज थी और पुलिस की हर मूवमेंट की खबर पहले ही पहुंच जाती थी। इसके मारे जाने से बड़ा रिलीफ मिला और धीरे धीरे इसका गैंग कमजोर होता चला गया था। इसके कई साथी मारे गए, 40-50 का करीब एनकाउंटर एसटीएफ ने किया। शायद एसएसपी एसटीएफ शायद अखिल कुमार थे, जो मेरे यहाँ पे एसएसपी लखनऊ थे, उनके द्वारा इसका वो तब एसएसपी थे जब ये मारा गया था मुठभेड़ में। तो इनके मारे जाने से सब मतलब एक चैप्टर बंद हुआ डकैती फिरौती हेतु अपहरण वाला, और बहुत दहशत थी गाँव में, और जिससे एक बार बैर ठान लेता था फिर उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देता था।
निर्भय गुर्जर ने चंबल में आतंक का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां उसका फरमान ही कानून माना जाता था। अकूत दौलत कमाने के बाद निर्भय ने अपनी गैंग का कायाकल्प कर दिया। कभी देसी कट्टे और 315 बोर की बंदूक से चलने वाला ये गैंग अब हाईटेक हो चुका था। निर्भय के लड़ाके AK-47 और AK-56 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, पुलिस की हर हरकत पर नजर रखने के लिए इस गैंग के पास विदेशों से मंगवाई गई बेहद एडवांस दूरबीनें भी थी, जिससे वो मीलों दूर से ही पुलिस की घेराबंदी देख लेता था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस खाकी पर निर्भय को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, उसी पुलिस के कुछ काले मोहरे निर्भय के आगे घुटने टेक चुके थे। पुलिस महकमे में निर्भय का खौफ इस कदर था कि कई बार लोकल पुलिस के लोग ही उसे आधुनिक हथियार और कारतूस सप्लाई किया करते, और यही वजह थी कि सालों तक बीहड़ का ये सुल्तान कानून की पहुंच से बहुत दूर था। कहा जाता है कि निर्भय को अखबार की सुर्खियों में बने रहने का बड़ा शौक था। इन बातों पर उसकी नजर रहती थी। निर्भय का मिजाज बिल्कुल जुदा था। भीड़ों में छिपा निर्भय पत्रकारों को खुद फोन करता, कई बार इंटरव्यू के लिए जगह और समय भी तय करता, कैमरे के सामने AK-47 टांग कर बैठता और ऐसे बात करता जैसे कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। बड़ी बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद पत्रकारों को इंटरव्यू देने का शौक उसे काफी था। बताया जाता है कि जब वो इंटरव्यू देता था तो अपने ही सवालों का जवाब देने के लिए पहले पत्रकारों को अदब में लेता था। कहता था सवाल मेरे होंगे और जवाब भी मेरे होंगे। ये कहानी उस कुख्यात बीहड़ डकैत की है जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। पर एक बात और बताना चाहूंगा कि 8 नवंबर 2005 को जब पुलिस मुठभेड़ में निर्भय गुर्जर को मार गिराया गया था तो उसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। यानी उस वक्त का इनाम सबसे बड़ा इनाम माना जाता था। यानी निर्भय की जिंदगी में महिलाएं काल बनी तो आशिकी के चलते वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। निर्भय सिर्फ डाकू नहीं बनना चाहता था, वो दहशत का चेहरा बनना चाहता था। उसे तो ये है चंबल की कहानी, लेकिन चंबल इसी तरह की कई कहानियों को अपने साथ में दफन किए हुए है, और वो जब जब सामने आते हैं, इतिहास के पन्नों को जब जब पलटा जाता है तो ऐसे ही तमाम खौफनाक किस्से उभर कर सामने आ जाते हैं। उन्हीं तरह के किस्सों में एक नाम था निर्भय गुर्जर। आज हिस्ट्री शीटर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।